हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देख लेते हैं, है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक, हम लोग ने क्या सीखा कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है ना, और ये ट्रायंगल के इंटीरियर सम क्या होता है, ठीक है ना। तो मान के चलो ये इसको मैं 1 ले लेता हूँ, इसको 2 और ये 3, है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं 1 + 2 + 3 बराबर कितना होता है बेटा? 180 डिग्री, 180 डिग्री, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना, अभी पढ़कर आए हैं कि सम एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ये जो ट्रायंगल होते हैं बेटा, इन सारे का सम यानी 3 एंगल ए बी सी, इंटीरियर अंदर की तरफ, तीनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? इक्वेशन 1 ले लेता हूं, ठीक है। अब बात यह है कि हम लोग ने ये पढ़ा, तो एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है सर? ये तो इंटीरियर आप बता दिए, पढ़ा भी कि जो भी ट्रायंगल है उसके अंदर के जितने एंगल होते हैं उसका सम 180 डिग्री का होता है, ये मैं समझ गया। बट मान के चलो कि यहां से एक बाहर की तरफ कोई पॉइंट पी देता हूं और यहां पे पूछता हूं कि ये जो एंगल है कितनी डिग्री के इक्वल है, यानी कि मैं मान के चलता हूं कि ये 4 है, ये एंगल 4 है। अब एक चीज बता, एक्सटीरियर एंगल क्यों बोला गया बता? कारण यह है कि ये जो 4 एंगल है ये ट्रायंगल के अंदर नहीं है, ये बाहर है। बात समझ रहे हो ना। मान लो कि ये जो एंगल बनाऊंगा ये बाहर होगा, ट्रायंगल के बाहर होगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि सर ये जो एंगल है ये कितनी डिग्री का होगा, और इसके जो एंगल 4 है ये ट्रायंगल के अंदर का रिलेशन क्या होगा, ठीक। इसके बारे में समझते हैं, ठीक। अब यहां पर मैं एक दूसरा चीज लिखने जा रहा हूं, है ना। फर्स्ट क्या हुआ कि एंगल 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री बाय सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल, कुछ भी बोल सकते हो, लिख लो। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक, ओके, ठीक। अब दूसरी चीज है कि ये जो एंगल 3 है बेटा, ये 3 और एंगल 4 भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। मैं सेकेंड इक्वेशन में नोट किया कि एंगल 3 जो है 4 के सॉरी एंगल 3 + 4 = 180 डिग्री। वाई? एंगल 3 एंड एंगल 4 फ्रॉम अ लीनियर पेयर, कहना सही है। ये एक लाइन है बेटा, मैंने बताया था ये एक लाइन है, और ये एंगल और ये एंगल, मान लो कि ये 3 है और ये 4 है, तो ये एंगल 3 + 4 कितने के इक्वल होगा? 180 डिग्री का। वाई? ये जो लाइन है बेटा 180 डिग्री का, मैं लाइन एंड एंगल्स में ही बता चुका हूं, ठीक। तो ये एंगल 3 + एंगल 4 बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ठीक होगा, ठीक। अब यहां पर समझो, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं जो समझा रहा हूं, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = 180 डिग्री, ओके। अब पुट वैल्यू इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 का वैल्यू है पुटअप करेंगे किस में? इन इक्वेशन 1 में, क्योंकि ये जो मैं लिखा हूं ये इक्वेशन 1 ही है, 1 का ही है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = 180 डिग्री। कहां पुटअप करेंगे? 180 डिग्री में। 180 डिग्री का वैल्यू क्या है बेटा? यहां देखो 180 डिग्री का वैल्यू क्या है? एंगल 3 + एंगल 4 लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब यहां से ध्यान दो, इसमें सेम क्या दिख रहा है?
√3 और √3। अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल एंगल 3, मैं नहीं लिख रहा हूँ इसको, प्लस एंगल 4, ये 3 प्लस का है बेटा, इक्वेशन के दूसरे साइड में ले जाऊंगा तो माइनस का एंगल 3 हो जाएगा। और ये जानते हो कि एक प्लस और एक माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 4। अब देखो ये जो एंगल 4 क्या है, एंगल 4 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 4 जो है आपका ये एक्सटीरियर एंगल है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ट्रायंगल के एक इंटीरियर है। बट यहां पर ध्यान दो, ये 4 किसके साथ लीनियर पेयर बना रहा है, तो एंगल 3 के साथ, ठीक है ना। और एंगल 3 के अगर मैं अपोजिट बोलूं तो 1 होगा, 2 होगा, होगा कि नहीं। एंगल 3 का अपोजिट 1 और 2, बात समझ में आ रहा है। अगर मैं ऐसे ट्रायंगल लूं, ये 1 2 3, मैं बोलूं कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 और 3 होगा ना। अगर मैं बोलूं कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 और 3, 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 और 2, ठीक। तो यहां पर क्या बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है 4 किसके इक्वल आ रहा है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्या होता है, क्या बना रहा है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स या एंगल्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, अब बात समझो, एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है कि ये एक ट्रायंगल है बेटा, ठीक। अब ये ट्रायंगल जो है ये एक्स है, और ये मान के चलो कि 80 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है, और ये 40 डिग्री है। तो मुझे एक्स फाइंड करना है, एक्स। तो यहां पर दो मेथड लगाओगे, ये तो लीनियर पेयर है, यानी कि 80 प्लस एक्स, 80 प्लस एक्स इक्वल 180 के इक्वल होता है, जानते हो। और एक्स बराबर 180 माइनस 80, 180 माइनस 80, तो एक्स का वैल्यू 100 आ जाता है। वाई लीनियर पेयर एंगल्स में पढ़कर आए हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल लगाएंगे। क्यों, वाई मैं ये भी हटा देता हूँ, मुझे नहीं पता है, तो तरीका ये क्या है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि यही मेथड लगाएंगे, एंगल 4 यानी कि एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट, इसके अपोजिट एंगल्स जो है उसको सम कर देंगे। 100 प्लस 60, एक्स का वैल्यू 100 डिग्री। चलो थोड़ा सा समझते हैं, 3 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से, ठीक है ना, बाकी करते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है बेटा, x बराबर वाट क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है, x, और सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, यानी कि मान के चलो कि ये a है, ये b है, तो ये c है, तो एंगल a प्लस एंगल c, a और c इसका अपोजिट यही तो होगा, ठीक। तो एंगल x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 60 प्लस 70, 130 डिग्री। ये x का वैल्यू क्या आया बेटा, 130 डिग्री। कितना इजी है ना। अब इसी तरह फिर एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक। एक्सटीरियर एंगल क्या है बेटा, यहां पर एक्सटीरियर एंगल क्या है, तो 125 डिग्री, ठीक। उसके बाद इंटीरियर एंगल में क्या है बेटा, एंगल ए, एंगल ए कितना है, 60 डिग्री, ओके। और एंगल बी, यानी कि इसके अपोजिट ए और बी,
एंगल बी तो निकालना ही मुझे पता नहीं है। तो एक चीज़ बताओ बेटा, ये एंगल बी है तो ये 60 डिग्री को मैं इधर ला दूंगा, 125 माइनस 60 डिग्री बराबर एंगल बी, प्लस में इक्वल के दूसरे साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये 125 में 60 को माइनस कर दो है तो कितना हो जाएगा 65 डिग्री, यानी कि एंगल बी कितना आ गया बेटा 65 डिग्री। ओके, अब आपके पास एक क्वेश्चन और है, ये यानी कि एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो पहले क्या करेंगे, वही एक्सटीरियर एंगल इक्वल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल बेटा। ओके, शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा हूं। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है बेटा 130 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल अपोजिट क्या हो जाएगा y प्लस 58 डिग्री होगा, y उधर ही जाएगा, 130 में 58 को माइनस कर दो बराबर y। ओके, क्योंकि 58 प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 में 8 माइनस 2 और ये 12 में 5 7 72 डिग्री। y का वैल्यू कितना है बेटा 72 डिग्री, y बराबर 72 डिग्री। अब हमें ये x फाइंड करना है, तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ एंगल है ना, हम लोग क्या जानते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का जितने एंगल है सबको सम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा y प्लस 58 प्लस x कितने के इक्वल होता है 180 का, ये जितने इन तीनों को सम करेंगे तो 180 होगा। अब y तो जानते हो 72 डिग्री है बेटा, और ये 58 डिग्री और प्लस x बराबर 180। ठीक, अब होगा क्या, यहाँ पर ध्यान से सुनो, ये दोनों को जब ऐड करूंगा 72 को 58 में ऐड करूंगा तो वो कितना आएगा 130 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री बेटा। अब x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री, तो x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर 50 डिग्री आ गया ना, x का वैल्यू 50 डिग्री। कितना इजी था है ना, चलिए नोट डाउन कीजिए।